नमस्कार दोस्तों, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस कूल डे। आज थोड़ा सा ठंडा है तो अब मैंने थोड़ा सा फर्स्ट एड के वीडियोस बनाने शुरू किए थे, यानी कि डिज़ास्टर्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स, आपदाएं किस तरीके से हो सकती हैं और किस तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं। थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, ऑलमोस्ट मे बी लास्ट वीक में, कि बैंगलोर में बिजली की कोई तार गिरी थी और उसके चलते एक 23 साल की युवती अपनी 9 महीने की बच्ची के साथ दे गॉट इलेक्ट्रोक्यूटेड और वो उनकी डेथ हो गई। तो इट वॉज वेरी पेनफुल जब ये वीडियो भी देखा और जब ये न्यूज़ भी सुनी तो बहुत बहुत बुरा लगा। तो उससे मुझे एक ये फीलिंग आई, क्योंकि मैं तो वीडियोस बना ही रही हूँ इन सारी आपदाओं पर, तो वाई नॉट टू लर्न समथिंग। देखिए, योर आईज कैन सी ओनली व्हाट योर माइंड नोज एंड यू कैन डू समथिंग। आप वही चीज कर सकते हो जो आपका दिमाग जानता है। आपका दिमाग किसी चीज को जानता है तो आप किसी चीज देख सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं। पर अगर आपको कुछ नहीं पता तो यू विल जस्ट टोटली बी इन अ पैनिक स्टेट। आप एक सिर्फ पैनिक स्टेट में रह सकते हो और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज का वीडियो, बिकॉज मैंने जब इसके स्टैटिस्टिक्स पढ़े तो मैंने देखा कि बहुत डेथ्स या बहुत इस तरीके के एक्सीडेंट्स, दे आर क्वाइट अ लॉट हैपनिंग, है ना। तो मैं ये तो नहीं कह रही कि इसमें कैसे बचाव कर सकते हैं हम अपना, या अगर हमारे सामने कुछ हो रहा है तो समथिंग मोर देन जस्ट स्टैंडिंग हैंड इन हैंड। सब कुछ थोड़ा ज्यादा एक हाथ पे हाथ रखने की बजाय अगर किसी की मदद कर सकें, या एटलीस्ट अगर आज का वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगता है तो कुछ तो नॉलेज मिलेगी। खुदा ना खास्ता किसी के पास, किसी को भी इस तरीके की कोई परेशानी आती है तो हमें थोड़ा मालूम होना चाहिए कि व्हाट बेस्ट कैन बी डन। तो ये सोचते हुए मैंने आज का वीडियो बनाना शुरू किया है। तो अब अगर कोई बिजली की तार, कोई ट्रांसमिशन वायर, कोई इलेक्ट्रिक टावर से टूट के नीचे धरती पर गिरी हुई है तो क्या वो आपको हार्म कर सकती है? और कर सकती है तो कैसे कर सकती है, और नहीं कर सकती तो क्यों नहीं कर सकती? और अगर वो हार्म कर सकती है तो आप उससे कैसे बचाव कर सकते हैं? क्या ये जरूरी है कि आपका पांव या आपका शरीर का कोई अंग उसके ऊपर पड़ेगा तभी वो हार्म करेगा, या अगर आप उससे दूर भी खड़े हैं तब भी वो आपको हार्म कर सकता है? और कुछ इस तरीके की बातें आज हम करेंगे। जनरल फिजिक्स है बेसिकली, दो आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, लेकिन जो हमने 9th 10th 11th में फिजिक्स पढ़ी थी, दिस इज एक्चुअली द सेम प्रोसेस। तो अगर इसको थोड़ा सा जान लेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे तो कुछ जाने बचा सकते हैं। ठीक है, तो बिगिन करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कि एक बिजली की तार, आप सड़क पर हैं। वैसे तो देखिए, जो टावर्स होते हैं ये बड़ी ही ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पर लोगों की आबादी नहीं होती है, जहाँ पर यू विल नॉट फाइंड ह्यूमंस एंड इवन द एनिमल्स। ये सब बहुत दूर होता है इन सब चीज़ों से, बट स्टिल कभी ऐसा कुछ गलत हो भी सकता है। तो एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वायर्स हैं, बहुत कम ही चांसेस होती हैं ये टूट के गिरें, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इनके बीच में स्टेनलेस स्टील की वायर होती है विच कीप्स देम बाइंड करके बहुत स्ट्रॉन्ग रखा जाता है। लेकिन आपदा कब आ जाए, कैसे आ जाए, वो कभी भी कोई भी इसके बारे में अंदेशा या नहीं पता चलता।
कोई बहुत जोर के आंधी तूफान, लाइटनिंग या कोई भूचाल, अर्थक्वेक या कुछ भी इस तरीके की चीज़ अगर होती है और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वायर अगर अपने टॉवर से गिर जाती है तो वो कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर आप खुदा न खास्ता ऐसे किसी चक्कर में फंस जाते हो तो खुद को या अपने किसी जानने वाले को या किसी अनजान व्यक्ति को भी अगर आप देख रहे हो तो किस तरीके से उसका बचाव कर सकते हो या किस तरीके से उसको बचा सकते हो। अब सबसे बड़ी बात है, दो बातें, कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कैसे करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा एक क्लोज पाथ में, एक क्लोज सर्किट में फ्लो करता है। जहां उसका क्लोज पाथ का कुछ ब्रेकडाउन हुआ, कुछ टूटा, करंट फ्लो टूट जाएगा, वहां पे रुक जाएगा। दूसरी चीज, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होना बहुत जरूरी है बिजली के करंट को पास होने के लिए। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एज पर द नेचर हर चीज ग्रेविटी की तरफ जाती है, यानी कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो करता है। तो पहली चीज है, एक तो क्लोज सर्किट में फ्लो करेगा, तो क्लोज पाथ या क्लोज सर्किट बनना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना बहुत जरूरी है। जब तक ये दो चीजें मैंडेटरी हैं, ये नहीं होंगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, दो आवर बॉडी इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारा शरीर बिजली के कंडक्शन के लिए नहीं बना है, पर फिर भी बिजली कभी कभी कंडक्ट करके चली जाती है। एट टाइम्स वी बिकम अ सोर्स, वी बिकम अ कंडक्टर एज वेल। अब क्या हुआ, अब आपको एक चीज, एक एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं, बिजली की तार एक गिरी हुई है। आप किसी भी तार में देख के नहीं बता सकते कि इसके अंदर एनर्जी फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है। बेहतर है कि आप उस तार से दूर रहें, या उसके वो तार किसी भी चीज के ऊपर गिरी है या तो उस जिसके ऊपर गिरी है या कुछ भी है, उन सारी चीजों से आपको दूर रहना जरूरी है। सपोजिंग किसी व्यक्ति उसकी चपेट में आ गया तो उस व्यक्ति को खींच के, उसको पकड़ के खींचने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज फिर आप भी उस चपेट में पूरी तरीके से आ जाएंगे। सो डू नॉट फॉल प्रे टू दीज टू थिंग्स। अब कहानी शुरू होती है कि जी बिजली की तार गिर गई। अच्छा, अब एक चीज मैंने आपको बोला कि क्लोज सर्किट में ही करंट फ्लो करेगा। तो बिजली की तार जब एक गिर जाती है टॉवर से, तो कुछ लोगों को लगेगा कि क्लोज सर्किट तो टूट गया, तो करंट फ्लो हट जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि जिस ट्रांसफॉर्मर से करंट फ्लो कर रहा है उस टॉवर पर, वो 3 फेज में कर रहा है, जिसमें से एक फेज न्यूट्रल वायर यानी कि उसको कोल्ड वायर भी बोलते हैं, वो आपके अर्थ में जाके लगा रखी है। तो जब उधर से एक वायर गिरती है तो ऑब्वियसली वो वायर धरती पे जाके गई और उधर अर्थ में जहां वो न्यूट्रल वायर लगी है वो उसके साथ जुड़ गई, सर्किट तो वहीं बन गया और करंट फ्लो उसका चालू हो गया। बात समझ में आई? सर्किट तो वहीं हो गया, करंट फ्लो उसका चालू हो गया। करंट फ्लो जब चालू हो गया तो वो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में चालू हुआ कि जहां जैसे सपोजिंग 1,00,000 वोल्टेज की वायर गिरी आपकी, तो जो पहला छोटा सर्कल है वहां पर 1,00,000 वोल्टेज का करंट है। उससे थोड़ा दूर जाओगे 80,000 वोल्टेज का करंट है, और दूर जाओगे 70,000 वोल्टेज का करंट है, और दूर जाओगे 60,000 वोल्टेज का करंट है, और दूर जाओगे 50,000 वोल्टेज का करंट है। लेकिन धीरे धीरे करके करंट है। अब मानो कि कोई व्यक्ति मे बी उधर से क्रॉस कर रहा है जहां पर ये तार गिरी। अब तार में तो करंट आ गया, न्यूट्रल से जुड़ के सर्किट बन गया।
अब उस व्यक्ति को आप बताइए करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, करंट फ्लो कर रहा है, पहली चीज तो, पहला जो हमारा मैंडेटरी वाली चीज है वो तो फुलफिल हो गई कि क्लोज सर्किट तो बन गया। अब जो दूसरी चीज है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, वोल्टेज चाहे वो 12 वोल्ट का है चाहे 12 लाख वोल्ट का है, आपको कुछ परेशानी नहीं करेगा। वोल्टेज नेवर किल्स यू, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच किल्स यू। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जानलेवा होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है इसको भी समझाते हैं आपको। पहले एक छोटे से एग्जांपल से, आपने 2 गिलास पानी ले लिया, ठीक, 2 टम्बलर में या 2 किसी भी चीज में पानी ले लिया और वो बराबर है, ठीक है। अब वो बराबर है, उसको आपने किसी एक तार से या किसी एक चीज से जोड़ दिया तो वो बराबर है। तो आपको लगता है कि उसमें से पानी का अदला बदली होगा, इधर से उधर, राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बराबर है, उनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब आप क्या करते हैं कि टम्बलर ए, एक हो गया टम्बलर ए, एक हो गया टम्बलर बी। अब आपने क्या किया कि टम्बलर ए में एक तरफ से नल चला दिया ताकि उधर पानी और भरता जाए, और बीच के कनेक्शन से फिर क्या होगा, जहां पे ज्यादा वोल्टेज है वहां से करंट, उसको पानी को आप इस टाइम पे करंट समझ लीजिए। जहां पर ज्यादा वोल्टेज है यानी कि जहां पे ज्यादा पानी है वहां से वो फ्लो करके उधर जाएगा जहां पर कम पानी है, टम्बलर बी में, यानी कि जहां पर वोल्टेज कम है। तो इससे क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से करंट फ्लो शुरू हो गया, राइट। तो आपने इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से जो न्यूट्रल वायर है, जो अर्थ है, वो आपका लो वोल्टेज करंट या लो वोल्टेज करंट बना देती है। तो उससे कि जो वायर गिरी है वो उधर लो वोल्टेज करंट उत्पन्न कर देती है और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो जैसे सपोजिंग अब आप कहीं जाके उधर खड़े हुए, उस दायरे में आप खड़े हुए जहां पर बिजली की तार गिरी है, हो सकता है आपने तार को छुआ भी नहीं, आप तार से काफी दूर हो, फिर भी आप जल गए, झुलस गए। आपकी मतलब somebody एनी XYZ पर्सन को ये हानि हो सकती है कि दिस कैन इवन लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। तो ऐसा क्यों हुआ? आप उस व्यक्ति ने तो उस तार को छुआ भी नहीं और वो तो तार से काफी दूर था, पर जैसे कि कहा कि हाई वोल्टेज करंट की ट्रांसमिशन लाइन थी, तो उसने जब करंट फैलाया तो अगर 20,000 वोल्ट का भी करंट वहां पे पीछे तक है तो उसने वो उस 20,000 वोल्ट के करंट ने उसको झुलसा दिया। लेकिन वो वहां पर कैसे बच सकता था और क्यों वहां पर उसकी डेथ हुई? क्योंकि उसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट कर दिया? एक पांव आगे है, एक पांव नीचे है, अगला पांव 40,000 वोल्ट के करंट पर पड़ा है और पिछला पांव 20,000 वोल्ट के करंट पर पड़ा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 20,000 वोल्ट का। अगर दोनों ही पांव भले ही 40,000 वोल्ट पर खड़े हैं, दोनों ही पांव 40,000 वोल्ट पर खड़े हैं या उससे भी आगे 60,000 वोल्ट पर खड़े हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट हुआ, दोनों पांव एक जगह पर हैं। मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों? आपने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट किया, एक आगे एक पीछे नहीं है, दोनों एक ही जगह पर हैं। कहने का मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता जब कभी इस तरीके की सिचुएशन में आ जाए कोई या हो, तो एक ही जगह पर दोनों पांव रखिए, सो दैट बेसिक मिनिमल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिससे कि करंट नहीं पास कर पाएगा। और आप उस जगह से कैसे निकल सकते हैं? कभी भी ये गलती मत करना कि भाग के निकलने की कोशिश करोगे। भाग के निकलने की कोशिश करोगे तो आपको मैक्सिमम हानि हो सकती है, क्योंकि भागने में फिर आपका एक पांव आगे होगा, एक पांव पीछे होगा, आप एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हुए चलोगे और करंट आपको लगेगा। आपको करना क्या चाहिए? दोनों पांव को एक जगह पर रखना चाहिए एंड यू शुड स्टार्ट हॉपिंग लाइक अ बनी, यानी कि
कूदना शुरू करो, यानी कि एक एक स्टेप करके कूद कूद के जंप कर करके उस दायरे से बाहर निकल जाओ। और हमेशा आपके दोनों पांव, दोनों पंजे एक साथ रहें ताकि आप कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना होने दें। बात समझ में आई? बात बहुत अच्छी लगी मुझे ये जान के कि कोई, देखिए, सिर्फ दिमाग का उपयोग करना है लेकिन जानकारी होनी चाहिए। जानकारी ही नहीं होगी तो दिमाग भी नहीं चल, दिमाग को पता नहीं है, ठीक है। यू नीड टू नो दिस फैक्ट कि आपको जंप करना है, आपको हॉप करना है, सो दैट यू पास थ्रू, आप उस इलेक्ट्रिसिटी, उस करंट, चलते हुए करंट से पास करके आप उस जगह तक पहुंच जाए जहां पर करंट का फ्लो या वोल्टेज का फ्लो नहीं हो रहा। तो कहने का सार ये है, वोल्टेज आपको किल नहीं करेगी बट पोटेंशियल डिफरेंस आपको किल करेगा। यही रीजन है, आप पक्षियों को देखते हैं, पक्षी कितनी हाई ट्रांसमिशन लाइन, बिजली की तारों पर आपको झुंड में बैठे हुए दिखते हैं। पक्षी तो आपको जलते हुए या झुलसते हुए या मरते हुए नहीं दिख रहे। तो ऐसा क्या है कि पक्षी को क्यों नहीं कुछ प्रॉब्लम होती? बात तो वही है ना, पक्षी इज ऑल्सो लिविंग बीइंग, क्यों नहीं वो, उनको करंट नहीं लग रहा या उनको कोई हानि क्यों नहीं हो रही? तो इसके पीछे रीजन है कि पक्षी, अच्छा, अगर आप सपोजिंग एक ट्रांसमिशन लाइन को पकड़ के हवा में चल रहे हैं, यानी कि आपका पांव नीचे नहीं लग रहा, यानी कि आप अर्थ पे नहीं आ रहे, यानी कि वो न्यूट्रल वायर जो है वो लो वोल्टेज करंट जो उसने जनरेट किया, आप उसके संपर्क में आ ही नहीं रहे। आपने सिर्फ वो 40,000 वोल्ट की ट्रांसमिशन वायर पकड़ के, लेकिन उसके लिए आपको हवा में लटकना पड़ेगा। आप सिर्फ वो 40,000 यूनिट की जो ट्रांसमिशन वायर है, सिर्फ आप उस पर एक लटक के खड़े हैं, तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया। आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया। जब तक आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, करंट फ्लो नहीं होगा और आप उस तार को भले ही पकड़ के खड़े रहें, आपको कोई हानि नहीं होगी। समझ में आई बात? आपको कोई हानि नहीं होगी। अब पक्षियों का यही है, बिकॉज उनकी भी स्किन में ऑब्वियसली ऐसा ही है कि इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट बाईपास करके उस बिजली की तारों में से पक्षी को बाईपास कर करके करंट आगे निकल जाता है, ठीक है। करंट आगे निकल जाता है और क्योंकि पक्षी तो उस तार पर ही खड़ा है, तो वो उसी ट्रांसमिशन लाइन पर खड़ा है, उसने कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने नहीं दिया, तो उसके कोई करंट लगेगा नहीं। पर अगर कोई पक्षी शैतान है और उसने बिजली के पोल को छूने की कोशिश करी, या कोई पक्षी बड़ा है, उसका फेदर जो है, एक पांव उसका एक तार पर है, फेदर उसका दूसरी ट्रांसमिशन वायर पर है, तो उसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लिया, उसका फेदर दूसरी तरफ टच हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। या फिर अगर सपोजिंग उसने पोल को पकड़ा है, तो पोल को पकड़ने से वो अर्थिंग में, वो न्यूट्रल वायर से फिर कांटेक्ट में आ गया, फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ऐसे में वो पक्षी जल सकता है या बिजली उसके थ्रू पास कर सकती है और उसको हानि हो सकती है। तो मोटी मोटी बात सिर्फ ये है कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसे किसी दायरे में फंस जाते हो, आप अपने पाँव को, दोनों पंजों को एक जगह पर रखें और हॉप 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 यानी कि जंप करके उस जगह से बाहर निकल जाए। कभी भी दौड़िए नहीं, कभी भी दोनों पाँव को अलग नहीं रखिए, पंजों को एक साथ रख के कूद के उस जगह को क्रॉस कर लीजिए, ठीक। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा फ्रॉम डॉक्टर सीमा's Med Talks। थैंक यू सो मच।